नमस्कार दोस्तों, अब करते हैं अगला टेंस और वो टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान पहले मैं बता दूं, उसकी तरह चलेंगे। पहचान कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा। रहा भी हो सकता है, रही भी हो सकता है और रहे भी हो सकता है। ये कंटिन्यूअस की पहचान है। और अगर इसके एंड में रहा रहे रही के बाद अगर है, हो और हूं ये भी आ जाए तो इसका मतलब वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हिंदी में जब आप वाक्य बोलेंगे तो उसमें रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, रहा है, रही है, इनमें से कुछ होगा। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है? इसमें वर्ब की जो फॉर्म लगती है वो है V4। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? हेल्पिंग वर्ब बी लगती है। अच्छा, बी की जो फॉर्म है, चारों फॉर्म यानी V1, V2, V3 और V4, ये आप ध्यान से थोड़ा सा लिख लेना, क्योंकि यही एक अकेली ऐसी वर्ब है जिसकी V1 भी 3 होती है, 3, V2 2 होती है और V3 V4 तो एक होती है। तो 3 और 2 5 और 2 7 और एक ये बेस फॉर्म 8 फॉर्म होती है। लेकिन ये काम की बहुत है। ये जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तब भी ये काम आएगी और बहुत काम आएगी। देखिए, V1 इज M और R, ये 3 फॉर्म इसकी प्रेजेंट की होती है, V1 होती है। इनमें से कोई सी भी आ सकती है। वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला कौन है। उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब या तो ये जाएगी या एम आएगी, आर आएगी। और इसकी जो V2 है वो 2 है, वाज और वर। ये भी वाज लगेगा या वर लगेगा, ये भी आप सब, चलो मैं यहां बता ही देता हूं। जो वाज है वो था के लिए और ये थे के लिए, जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे, जब डिटेल में बताऊंगा। और इसकी जो V3 है वो बीन होती है, BEEN, और जो V4 है वो बीइंग होती है। तो ये 8 के, और ये बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म या इंफिनिटिव भी इसको बोलते हैं। तो ये 8 की 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 की 8 फॉर्म बी की फॉर्म है। ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत अच्छी हेल्पिंग वर्ब है, बहुत उपयोगी है। अच्छी तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आपको 8 याद करनी पड़ेगी, पर उपयोगी बहुत है ये अंग्रेजी सीखने के लिए।
तो इनमें से अब हम क्योंकि प्रेजेंट का कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो इन तीन में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आज आएगी और मेन वर्ब V4 आएगी। अब हम उसी वर्ब को लेकर, क्या था उसमें सेंटेंस, मोहन, हाँ मोहन ने, हमने तो किया था हमसे किया था हमने, तो हमसे ही चलते हैं। हम, कपड़े भी ऐसे कैसे रहेगा, धो भी रहेगा क्योंकि ये तो स्टेम है वर्ब का। यहां पर आ जाएगा रहा, रहे हैं, हम कपड़े धो रहे हैं। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। उसमें क्या था, यहां पर धोता, धोते हैं, ये था प्रेजेंट सिंपल में, ये था। अब आपका ये बन गया, बदल गया ना। तो अंग्रेजी में भी ऐसे ही वर्ब की फॉर्म बदलेगी। अंग्रेजी में कैसे बदलेगी, ये तो ऐसे कैसे रहेगा वी, और ये कपड़े भी ऐसे कैसे रहेगा लास्ट में, चेंज होगा टेंस बदल जाने से। अगर चेंज होगा तो वर्ब की फॉर्म में होगा, वर्ब में चेंज होगा। इसीलिए जो टेंस है वो एक तरह की वर्ब ही है। जब टेंस को डिफाइन करते हैं तो उसमें लिखते हैं इट्स ए काइंड ऑफ वर्ब, ये वर्ब का एक रूप है। अब देखिए कैसे हुआ। पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया इनमें से एक वी सब्जेक्ट है, तो वी क्योंकि प्लूरल है इसीलिए आर आ जाएगा वी के लिए, वी आर। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब धोना, धोने को लिखते हैं अंग्रेजी में वॉश, और इसकी V4 आएगी, मैंने बताया V4 बनती है इसके आगे ING लगा देने से, वी आर वॉशिंग, वी आर वॉशिंग क्लोथ्स, सिंपल। उसमें हमने किया था वी वॉश क्लोथ्स, इसमें हम कर रहे हैं वी आर वॉशिंग क्लोथ्स। अगर नेगेटिव हो, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लगी हुई है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी और नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बिना बनता नहीं है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब डू लगाई थी। इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगानी, आपने सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो, हम कपड़े नहीं धो रहे हैं। और अगर इंटेरोगेटिव हो कि क्या हम कपड़े धो रहे हैं, तो इसकी जो अंग्रेजी बनती है वी आर वॉशिंग क्लोथ्स। ये जो अंग्रेजी थी, इसमें से जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिख दो, तो ये आर पहले आ जाएगा। आर पहले आएगा क्योंकि आर से वाक्य शुरू होगा, शुरू होगा तो उसको पहले लेटर को बड़ा कर देंगे और यहां आ, ए बड़ा और फिर वी का डब्ल्यू छोटा कर देंगे, आर वी, फिर ये आर तो इधर आ गया तो यहां से हटा। नए लर्नर ये गलती शुरू में करते हैं कि यहां आर भी लगा देंगे और यहां भी छोड़ देंगे, नहीं, यही आर आगे आया है, तो आर वी वॉशिंग क्लोथ, और तीसरी जो चेंज करनी है वो यहां पूर्णविराम की बजाय आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, बस बन गया। अब जो बचेगी चीज वो ये बची है कि ये इज कहां आएगा और एम कहां आएगा। ये जो इज है ये आएगा जब आपका सिंगुलर हो सब्जेक्ट। अब सिंगुलर में आई और यू एक्सेप्शन थे, तो यू तो प्लूरल मानेंगे ही क्योंकि वो सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, यू के लिए तो आर आएगा, लेकिन आई के लिए अलग वर्ड इसमें आ गया एम।
ये एम सिर्फ आई के लिए है, आई के लिए एम, बाकी सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। बस अब क्या बचा है? अब ये बचा है कि आपने इस टेंस का प्रयोग बोलते हुए कैसे करना है। यानी अगर आपको अनुवाद करने को नहीं दिया गया है और आपने सोचना है कि मैं किन परिस्थितियों में इसको यूज करूंगा, वो देख लीजिए ध्यान से। देखिए, अगर आप इसको माने ये टाइम लाइन है, समय की रेखा समय बता रही है ये, और इस लाइन पे आप यहां खड़े हैं, ये प्रेजेंट है, इसके बाद का जितना टाइम है वो फ्यूचर है, और इससे पहले का जो टाइम है वो पास्ट, और आप यहां खड़े हैं। जो सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट सिंपल में जो एक्शन था, या जिस एक्शन को प्रेजेंट सिंपल दिखाता है, वो यहां भी प्रेजेंट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। ऐसे शायद होगा फ्यूचर में भी, लेकिन पास्ट में भी हुआ है, तभी तो हम उसकी आदत कहते हैं या शाश्वत सत्य बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही होता है, या वो रेगुलर इंटरवल पे नियमित रूप से होता है। उस एक्शन को आप टाइम लाइन पे ऐसे दिखाते हैं। अगर कोई एक्शन ऐसा है जो पास्ट में भी होता रहा है, अब भी होता है, और शायद फ्यूचर, वैसे तो फ्यूचर का किसी को नहीं पता, कल जग प्रलय हो जाए, लेकिन जो शायद फ्यूचर में भी होगा, इसलिए मैं फ्यूचर वाले से पहले शायद लगा रहा हूं। तो जो एक्शन अब से पहले भी हुआ है, अब भी होता है, और शायद आगे भी होगा, उस एक्शन के लिए तो प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है? ये आपकी टाइम लाइन है और ये आपका प्रेजेंट है। इसके बाद का सब फ्यूचर है और इससे पहले का सब पास्ट। तो जो एक्शन बिल्कुल अभी हो रहा है, जब मैं बोल रहा हूं या मैं लिख रहा हूं, उस समय जो एक्शन हो रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होंगे। जैसे इस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर कोई बंदा आ जाए अभी घर पे और नीचे वो पूछे कि वो कहां है, तो मेरी मिसेज बोलेंगी वो वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इस समय जब वो बोल रही हैं उस समय मैं ये एक्शन कर रहा हूं। तो जिस समय कोई बोल रहा है उस समय जो एक्शन हो रहा है, या जिस समय वो लिख रहा है उस समय एक्शन हो रहा है, उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। दैट्स ऑल। हाँ, एक बात और छोटी सी, बहुत बेसिक वालों के लिए नहीं है ये, पर है इंपॉर्टेंट। वो ये है कि अगर कोई एक्शन ऐसा है जिसके आप प्लान कर चुके हैं, अभी किया नहीं है वो, लेकिन आपने प्लान कर लिया है, तो उसको भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहेंगे। जैसे अगर आपने, ये तो फ्यूचर है, और ये मान लिया कल है, आपने कल दिल्ली जाना है, आपने प्लान बना रखी है, तो इसको भी आप फ्यूचर, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहेंगे। कैसे? मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, आई एम, फिर जाने की अंग्रेजी गो, और उसके आगे ING, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। एक्शन कल होगा, प्लान आपने अभी कर ली, तो फ्यूचर के एक्शन के लिए भी आप प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं। ये भी होता है। एनीवे, फिर वही आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने कुछ नया सीखा है आज इस वीडियो से, जो आपको पहले नहीं पता था, लेकिन ये टेंस आपको पता था, तो कमेंट्स में लिखिएगा या मुझे ईमेल कीजिएगा। अपने सजेशन भी बता सकते हैं। लाइक आए तो, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए, और क्या पसंद नहीं आया कमेंट्स में लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। किसी और को जरूरत है तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।